दोस्तों फरवरी के महीने में गुलाब के पौधे में ये खाद का उपयोग बहुत ही लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसमें कई तत्वों के गुण होते हैं जो कि गुलाब के पौधे को भरपूर पोषण देंगे, जिससे कि गुलाब के पौधे पर न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ढेरों फूल इस पर खिलने शुरू हो जाएंगे। तो कौन सी खाद और किस तरह से हमें देखभाल करनी है वही आगे मैं बताने वाली दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने एक गुलाब का पौधा तो अपने घर में ज़रूर लगाया होगा, लेकिन सर्दियों में गुलाब के पौधे पर फूल आने वो कम हो जाते हैं, जो पौधा है बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है, क्योंकि फरवरी के महीना गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। इस महीने में हमारे जैसे वसंत ऋतु आने पर हमारे पौधे हर एक पौधे पर न्यू कलियां और न्यू ब्रांच आनी शुरू हो जाती है। तो गुलाब के पौधे में भी इस टाइम पर न्यू जो है ना ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे में और न्यू ग्रोथ स्टार्ट आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों कि मैंने अपने पौधे की प्रूनिंग की थी, 15-20 दिन पहले प्रूनिंग की थी। और आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने प्रूनिंग की थी वहीं से मेरे पौधे पर जो ब्रांचेस बन रही है और नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और नई ब्रांच पर ही ढेरों कलियाँ बनेगी और पूरा पौधा कुछ ही दिनों में फूलों से लबालब भर जाएगा। तो अगर आप अपने पौधे पर ढेरों फूल चाहते हैं दोस्तों तो इस टाइम पर आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा पौधा है तो आप अच्छे से डीप प्रूनिंग कर सकते हैं, और अगर आपका पौधा छोटा है तो आप उसकी पिंचिंग कर सकते हैं, जिससे कि उन पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, न्यू ब्रांच आनी शुरू हो जाएगी और नई ब्रांच पर ही ढेरों कलियां बनेगी और पूरा पौधा आने वाली गर्मी में पूरा पौधा फूलों से लबालब भर जाएगा दोस्तों। तो ये काम आपको ज़रूर करना है दोस्तों। नेक्स्ट टिप ये है कि दोस्तों गुलाब का पौधा सन लविंग प्लांट है, और अगर आपने अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहां उसको धूप नहीं मिलती है, तो वहां से उठाकर आप अपने गुलाब के पौधे पर को ऐसी जगह रखा जहां कम से कम उसको 4 से 5 घंटे की धूप मिले। दोस्तों अगर हमारे पौधे को धूप प्रॉपर मिलेगी तो हमारे पौधे पर कलियां भी ढेरों बनेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से फूल खिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा पौधा है दोस्तों, और छोटे से पौधे पर न्यू ग्रोथ है, कितनी सारी आ रखी है, न्यू बेसल शूट्स बनी हुई है और नई बहुत ढेरों कलियां बनी हुई है और फूल है वो भी ढेरों खिले हुए हैं। छोटा पौधा पर इतने सारे फूल और इतनी सारी कलियां बनी हुई हैं। तो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे को प्रॉपर धूप में रखें दोस्तों। नेक्स्ट ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे पर और वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, सर्दियों में आप अपने गुलाब के पौधे को पानी कम दे रहे थे, और अभी क्या है कि अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो गई। तो जब भी पानी दे आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक करके दें, अगर मिट्टी ड्राई है तो ही पानी दें। और वाटरिंग की वजह से हमारे गुलाब के पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है, जिससे कि हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है और हमारा पौधा वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें फूल आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो हमेशा आप अपने पौधे को और वाटरिंग से बचाना है, जिससे कि हमारे पौधे में अच्छे से जो फूल खिले दोस्तों। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे पर कितनी हर एक ब्रांच पर कलियां वो बनी हुई है, हर ब्रांच पर फूल खिले हुए हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पर इस तरह की केयर करने का हमारे गुलाब के पौधे, जिससे हमारे गुलाब का पौधा बिल्कुल अच्छे से जो ग्रोथ करे। नेक्स्ट दोस्तों ये कि इस टाइम पर फरवरी के महीने में आपने गुलाब के पौधे को कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस महीने में कटिंग लग जाती है, और मैंने 4 से 5 दिन पहले गुलाब की कटिंग लगाई थी दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल यूज एंड थ्रो ग्लास में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट मतलब कटिंग है वो अच्छे से चल गई है मेरी, बहुत ही अच्छे से। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है गुलाब के पौधे को कटिंग से तैयार करने का। अगर आपके पास गुलाब का पौधा नहीं है तो आपको कहीं से भी कटिंग इसकी मिलती है, तो इस टाइम पर आप कटिंग से भी गुलाब के पौधे को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास गुलाब का पौधा है तो उसको आप ढेरों गुलाब के पौधे को कटिंग से ढेरों गुलाब के पौधे बना सकते हैं। एक ही पौधे से आप अनगिनत पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने इतने सारे गुलाब के पौधे कटिंग से ही तैयार कर लिए दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दे रहे हैं। बहुत ही ढेरों पौधे वो मैंने बना लिए हैं। तो इस टाइम पर आप कटिंग से भी अपने गुलाब के पौधे को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि इस टाइम पर गुड़ाई ज़रूर करनी है अपने गुलाब के पौधे, क्योंकि अभी सर्दियों में क्या है कि इसी तरह की हमारे पौधे पर जो है ना ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हमारा जो पौधे की जो मिट्टी है बिल्कुल सख्त हो चुकी थी। लेकिन इस टाइम पर अगर हम डीप गुड़ाई अपने पौधे की करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी जड़ों तक पहुंचेगा, और जिससे हमारे पौधे की जड़ों का विकास होगा दोस्तों, और हमारे पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इस टाइम पर डीप गुड़ाई ज़रूर करनी, जिससे कि मिट्टी बिल्कुल हल्की और भुरभुरी नहीं बने, जिससे कि हमारे पौधे की जड़ों का विकास हो। और अगर जड़ों का विकास होगा तो हमारे पौधे का भी बहुत अच्छे तरीके से
विकास होगा और हमारे पौधे में भी अच्छे से जो पौधा हेल्दी बनेगा और ढेरों फूल उस पर खिलते रहेंगे। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि इस टाइम पर आप अपने पौधे की सावरिंग ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि धूल मिट्टी की वजह से हमारे पौधे पर जो है ना बिल्कुल ऐसा पत्तों पर धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे उसमें फंगस की समस्या भी आ जाती है, कीड़े की भी समस्या आ जाती है। अगर हम सावरिंग कराएंगे अपने पौधे की तो किसी भी तरह का कीड़ा हमारे पौधे पर नहीं लगेगा, और लगा भी हुआ है तो बिल्कुल धुल जाएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा, और बिल्कुल जो डस्ट हमारे पौधे की पत्तों पर जमी हुई है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और हमारा पौधा दिखने में इतना सुंदर, इसकी जो पत्तियां चमकीली बनेगी, स्वस्थ बनेगी, और हमारा पौधा बहुत ही सुंदर लगेगा और उसमें अच्छे से ग्रोथ भी दोस्तों शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों खाद की, और ये बिल्कुल होममेड घरेलू खाद है, बिल्कुल फ्री का खाद है जो कि आज मैं बताने वाली दोस्तों। और ये है सूखे हुए आलू के छिलके। आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं ड्राई फॉर्म में इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप लिक्विड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फ्रेश आलू के छिलके को 2-3 दिन के लिए पानी में डिप करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमें अपने पौधे को न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद चाहिए दोस्तों। तो लिक्विड जो फर्टिलाइजर वो मैं दूसरा इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस टाइम पर मैं सूखे आलू के छिलके का पाउडर बनाकर अपने पौधे पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखा। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे तो आपका पौधा पूरा फूलों से लबालब भर जाएगा। तो एक मुट्ठी आलू के छिलके को अच्छे से धूप में सुखा लेना है, उसको फिर मिक्सी में जो पाउडर बना लीजिए, आप देख सकते हैं। और मेरा 10 इंची गमला है और इसके लिए मैं 1 चम्मच आलू के छिलके का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। गुड़ाई मैंने अच्छे से कर ली है। गुड़ाई करके 1 चम्मच सूखे हुए आलू का पाउडर आप अपने पौधे में डालिए दोस्तों, और उसका रिजल्ट आप उसके बाद मैं दूसरी खाद का इस्तेमाल भी करने वाली हूँ, जो कि लिक्विड खाद होगी। और इस टाइम पर ये दोनों ही खाद, फरवरी के महीने में दोनों ही खाद का इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो आपके छोटे छोटे पौधे भी ढेरों फूलों से भर जाएंगे। जिन पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, वो भी बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरा भी छोटा सा पौधा है और हर एक ब्रांच पर कितनी मोटी मोटी कलियां वो बनी हुई है। तो इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करिए दोस्तों। नेक्स्ट खाद जो मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा आपके गुलाब के पौधे के लिए इस टाइम पर, जो है कि नींबू के छिलके। नींबू के छिलके को मैंने 2-3 दिन के लिए पानी में अच्छे से भिगो दिया था। नींबू के छिलके में सिट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, हमारे पौधे में फूल लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। तो आप 2 नींबू के छिलके को पानी में 2-3 के लिए डिप कर लीजिए, उसके बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको 2-3 दिन पहले डिप करके रख दिया था। इसको हम छान कर अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 भाग हमने लिक्विड फर्टिलाइजर लेना है और 2 भाग हमने सिंपल पानी इसमें डाइल्यूट करना है। और उसके बाद जितने भी गुलाब के पौधे आपको, और ऐसा नहीं कि आप इसको गुलाब के पौधे में जैसे उसको गुड़हल और मोगरा के पौधे में भी इस टाइम पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे नींबू के छिलके का, तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये दोनों ही खाद आपके पौधों की न्यू ग्रोथ के लिए, फूल भरपूर मात्रा में फूल पाने के लिए बहुत ही बढ़िया होगी। आप देख सकते हैं दोनों ही खाद का इस्तेमाल करके हर 15 दिन में मैं इसके इस्तेमाल करती हूँ, और कितनी ज़्यादा छोटे से पौधे पर ढेरों कलियाँ बनाए। आपने सफ़ेद गुलाब का पौधा है दोस्तों, इतनी सारी कलियाँ इस टाइम पर इस पर बनी हुई है। न्यू ग्रोथ, जहाँ मैंने कटिंग की थी वहाँ से न्यू ग्रोथ, न्यू बेसल शूट्स निकलनी शुरू हो गई है। और इस पे आने वाले टाइम में मतलब 10-15 दिन में मेरा पौधा बिल्कुल फूलों से लबालब भर जाएगा। और आप देख सकते हैं एक ही साथ ही कितनी सारी एक साथ कलियाँ बनी हुई है, एक साथ ढेरों है ना बंचेज में फूल है ना वो खिले हुए हैं बहुत ही, और इतना सुंदर लगता है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय बाय दोस्तों।